और देखिए अलग अलग जोन्स में अलग अलग रियायतें दी जानी है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 जोन्स हैं और कंटेनमेंट एरिया है, रेड और ग्रीन और कंटेनमेंट एरिया। तो ऐसे में कहां पर क्या खुलने जा रहा है, इसको लेकर क्या सख्ती क्या ढील है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। रविवार को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए गाइडलाइन जारी की और राज्यों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार दिया। तो सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार ने जोन भी तय कर दिए। मध्य प्रदेश में अब केवल रेड और ग्रीन जोन ही रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित करने में कामयाबी मिली है। 1 अप्रैल को कोरोना संक्रमण की दर 3 दिन थी, 1 मई को बढ़कर ये 14 दिन हो गई और मौजूदा समय में 17.2 दिन है और जल्द ही 20 दिन की होगी। ऐसे ही रिकवरी रेट का भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 मई को ये 19.3% थी, जो 18 मई को बढ़कर 46% से ज्यादा हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया है, इसके लिए खाका तैयार किया जा रहा है और जल्द ही लोगों के सामने होगा। ऐसे संकट काल में मोदी जी का नेतृत्व भारत को भगवान का वरदान है। उन्हीं के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में भी हमने कोरोना के संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया है। मध्य प्रदेश में केवल 2 जोन होंगे, रेड और ग्रीन जोन। रेड जोन में इंदौर, उज्जैन जिले का संपूर्ण क्षेत्र, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा, देवास के नगर पालिका और नगर निगम के क्षेत्र और मंदसौर, नीमच, धार और कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र रखे गए हैं। इन क्षेत्रों में 1 हफ्ते तक बाजार बंद रहेंगे। 1 हफ्ते बाद समीक्षा कर बाजार खोलने का फैसला लिया जाएगा। प्रदेश के बाकी जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे। केवल जरूरी गतिविधियों को अनुमति मिलेगी। जोन के भीतर और बाहर लोगों का आना जाना प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी। कंटेनमेंट एरिया में उद्योग संचालित नहीं होंगे, लेकिन इस क्षेत्र के बाहर उद्योग संचालित हो सकेंगे। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक सभी जोन में जो गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी उसमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम प्रतिबंधित रहेगा। सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। धार्मिक स्थल, पूजा स्थल और धार्मिक सभाएं भी प्रतिबंधित रहेंगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों का आवागमन केवल जरूरी गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक परिवहन की बसें 1 हफ्ते तक प्रतिबंधित रहेंगी। इसके बाद समीक्षा कर सरकार फैसला लेंगी। हमको सावधान तो रहना है, लेकिन जान के साथ जहान भी बचाना है। आर्थिक गतिविधियां चालू करना है। रेड जोन में जो सशर्त गतिविधियां होंगी उसमें मोहल्ले की दुकानें, स्टैंड अलोन की दुकानें, रहवासी परिसर की दुकानें और बाजार की आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। ऑनलाइन शिक्षा पहले की तरह चालू रहेगी। मेडिकल, पुलिस आवास, क्वारंटाइन सेंटर और फंसे हुए लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए होटल शुरू रहेंगे। बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में कैंटीन शुरू रहेंगी। होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट्स के किचन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम, वो भी बगैर दर्शकों के। माल परिवहन, कार्गो मूवमेंट और उनके खाली वाहनों का मूवमेंट भी जारी रहेगा। सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेस 50% क्षमता के साथ चालू रहेंगे। ग्रीन जोन में भी कुछ सशर्त गतिविधियां दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह जरूर कहा कि ग्रीन जोन में कोई भी कोरोना संक्रमित मिलता है तो उसे रेड जोन में तब्दील किया जाएगा। ग्रीन जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित होंगी। इन क्षेत्रों में कोई पाबंदी नहीं रहेगी। सभी दुकानें और बाजार खुले रहेंगे। सब्जी मंडियां खुलेंगी। प्राइवेट और सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे। निजी वाहनों से आवागमन किया जा सकेगा। ग्रीन जोन में पॉजिटिव प्रकरण बढ़ते हैं तो वो रेड जोन में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग सावधानी बरतें। साथ ही सभी जोन के लिए जो अनिवार्य सावधानियां हैं उनका जिक्र भी मुख्यमंत्री ने किया। सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर मास्क पहनना जरूरी होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकेंगे।
अंतिम संस्कार में 20 लोग जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान, तंबाकू, गुटखा खाना प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों पर ग्राहकों के बीच 2 गज की दूरी अनिवार्य रखनी होगी। एक समय में दुकान पर 5 से ज्यादा लोग नहीं रह सकेंगे। ऑफिसेज में एंट्री के वक्त थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। कार्यस्थल पर नियमित सैनिटाइजेशन जरूरी होगा। साथ ही लंच ब्रेक के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है। यानी एक तरह से मध्य प्रदेश का 90% हिस्सा अब पूरी तरीके से सामान्य गतिविधियों के लिए शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।